जैसे हम 3 बार से यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि पत्नी कह रही थी कि हम नहीं रहेंगे, आपके माता पिता की सेवा जो है नहीं कर पाएंगे, जब आप नहीं रहेंगे तो हमको मायके छोड़ दीजिए। आप क्यों आना चाहते हैं? वहीं से यूट्यूब से सुनिए, नाम जप कीजिए, हमारी बात को समझिए। यही कर्तव्य पालन को देखना है। हाँ, प्रार्थना किया, राजी किया, एक दिन के लिए कभी निकल आए, ऐसा नहीं है। विद्रोह भक्ति नहीं सिखाती, ज्ञान ये विद्रोह नहीं सिखाता। पत्नी को वहां छोड़ दे, माता पिता को वहां छोड़ दे, हम जा रहे हैं वृंदावन, आवश्यक नहीं है। वही सुनो, भाव करो, नाम जप करो, उनकी सेवा करो, वही काम बन जाएगा। कभी अवसर मिले पत्नी को मना के कि एक दिन हो जाऊंगा, बिहारी जी के दर्शन कर आऊं, संत समागम कर आऊं। आपकी अगर राजी हो, आप भी चलिए। अगर आपकी राजी ना हो तो आप एक दिन संभाल लो, मैं हुआ नहीं जाना, ठीक है, फिर 10-5 दिन बाद फिर प्रार्थना करते। प्रियता, वही हम कह रहे हैं, उसी को समझना है। ऐसा नहीं माता पिता की वो सेवा नहीं करेगी, उसको मायके छोड़ दिया, आप वृंदावन चले, माता पिता कष्ट पाए, ये भक्ति नहीं। अगर बात मान जाओगे तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति कर लोगे। बात समझ में ना आवे तो भगवत प्राप्ति खिलवाड़ नहीं है, माया में ही फंसा रहता है जीव। भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ भगवान को लक्ष्य में रखना है। वो वृंदावन में भी है तो आप जहां हो वहां भी हैं, सर्वत्र हैं तो आप जहां भी हो वहीं हैं। सोचो, अगर आप वहां से प्रवचन सुनकर के इतना परिवर्तन कर सकते हो तो ये प्रवचन सुनकर भगवत प्राप्ति भी कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है हमारे पास भाग भाग करके आना, परिवार का द्रोह पैदा कर देना। अगर भावना करोगे कि मेरे गुरुजी मेरे शाम, तो तुमको दिखाई देने लगे, स्वप्न में आके उपदेश हो जाएंगे, तुम्हें भावना में नजर आने, भागने की जरूरत नहीं। ये कोई प्राकृतिक बात नहीं है, ये भाव की बात है। आप वहीं से भाव करो, वहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है।